करना चाहेंगे आज के पुण्यार्जक शांति धारा के मुख्य पुण्यार्जक श्रीमती सुशीला बाई जी, राजकुमार जी, अशोक जी, तारा, आनंद, विकास, निपुल, शोभित, भाविक, रिद्धि सिद्धि परिवार, संथारा परिवार और साथ में हुकुम जी काका साथ में आएंगे। और श्री दूसरा परिवार जो आज मुख्य परिवार रहा है, श्री विनोद जी, अंजना जी, चंचल जी, सुनंदा जी, ये फत्तीलाल परिवार जबलपुर से अनुरोध करेंगे कृपया आकर पाद प्रक्षालन करें। और आदरणीय ब्रह्मचारी जिनेंद्र भैया जी आज हमारे मध्य हैं, जो जिनके हम सदैव ऋणी रहेंगे, जो शुभ सूचना आगरा नगर के वर्षा योग की वही लेकर आए थे, वह भी आज हमारे बीच हैं। अनुरोध करेंगे पाद प्रक्षालन के लिए मंच पर पहुंचे। और आदरणीय मोदी जी गाजियाबाद भी कृपया करके पाद प्रक्षालन करें। विनोद कुमार, विकास, श्रेयांश, पुष्पा, सोनम, कांता, विकास ज्वेलर्स भी आकर कृपया यहाँ पाद प्रक्षालन करें। मोहन स्वरूप, विशाल, रॉबिन, वीरांश, नूतन, पूर्वी भी आकर यहाँ पर करें। और साथ ही 555 वाले, अच्छा कितने ना, अरे वाह, बेटा मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, बाद में बात करना। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं सुशील मोदी जी से अनुरोध करूंगा कृपया पहुंचे और पाद प्रक्षालन करेंगे। प्लीज। और आज एक और हम सूचना देना चाहेंगे सभी को, जिससे पहले देना चाहें कृपया आप सब लोग, मैंने कहा जैसे आगे आकर बैठिएगा। वो जो पीछे जाकर बैठ गए सब लोग उठिए और आगे आकर बैठिए। जितने भी लोग यत्र तत्र इधर उधर बैठे हैं वो सारे लोग व्यवस्थित होकर आगे आ जाइए। आपको खुद दिखाई दे रहा है, रोज कहना पड़ती है ये बात। कृपया करके सभी लोग उठिए और अपना अपना स्थान आगे आकर लीजिए। जो सहारे से बैठे हैं उनसे भी अनुरोध है, कृपया करके उठकर अपना अपना स्थान लीजिएगा। वहां उधर और इधर दोनों तरफ। और आज बड़ी प्रसन्नता है कि कल के पारना महोत्सव के पुण्यार्जक जो आगे आए हैं, श्रीमान हीरालाल जी, दिबोई जी, बेनाड़ा, 5,55,000 की राशि देकर जोरदार तालियां। और अगर वो परिवार हो तो कृपया ऊपर जाकर आशीर्वाद भी लेगा। निर्मल कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी जैन, मोठिया परिवार, उन्होंने भी पारना महोत्सव में 5,55,000 रुपए की राशि घोषित की है। तीसरा नाम श्रीमान मोहन स्वरूप जी, विशाल जी, रॉबिन कागज वाले और वीरांश परिवार से ने भी 5,55,000 की राशि घोषित की है। जोरदार तालियों के साथ इनका सभी की अनुमोदना करें। इसके अलावा नरेश चंद, योगेश कुमार, सुशील जी, मनोज जी, बल्लो भाई के छिपीटोला के द्वारा 3,11,000 रुपए की राशि पारना महोत्सव में यहाँ पर भेंट की गई है। न्योछावर राशि एक बार मिलकर तालियां जरूर बजा दीजिएगा। श्रीमान राजेश जी सेठी परिवार गया वाले ने 2,22,000 रुपए की राशि पारना महोत्सव के लिए यहाँ पर घोषित की है। बहुत बहुत साधुवाद और आप सबकी जोरदार तालियां। और इसी के अलावा श्री अनिल जी, किरण जी, अनीश जी, अंकुश जी, ओम कॉम्प्लेक्स, गड़ा फाटक, जबलपुर परिवार के द्वारा भी 2,22,000 रुपए की राशि न्योछावर की कही गई है पारना महोत्सव के लिए। हमारा अनुरोध है कृपया तालियों के साथ अनुमोदना करें। श्रीमान रिखब चंद जी, अमित कुमार जी जैन परिवार के द्वारा, अमित कुमार जी जैन बॉबी छिपीटोला के द्वारा भी 1,11,000 रुपए की राशि पारना महोत्सव के लिए भेंट की गई है। इन सभी का साधुवाद
और जिन जिन परिवारों का, पारना के परिवारों का हमने नाम लिया है, कृपया करके सभी आकर पाद प्रक्षालन करें और इसके बाद चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन सभी लोग करेंगे। आज के पाद प्रक्षालन करता सारे लोग आकर यहां पर पाद प्रक्षालन करेंगे। और मित्रों, आप सभी को याद दिला दें, कल प्रातःकाल 6:30 बजे से पूजा के बाद आप सभी का पारना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले पारना 10 उपवास वालों का, निर्जल वालों का और 10 उपवास वालों का होगा और उसके बाद हम सबका पारना भी यहीं पर व्यवस्था की जा रही है। और 7 बजे तक सभी का पारना होकर एक विशाल पदयात्रा नगर जिन दर्शन के लिए पूज्य गुरुदेव के साथ मंगल विहार करेगी। और ये वो मौका होगा जब हम सब लोग श्वेत ध्वज लेकर साथ में चल रहे होंगे, 2-2 की पंक्तियों में, और हर ग्रुप के विनर्स को बग्गियों में बिठाया जाएगा। अपने अपने ग्रुप के साथ वो लोग चलेंगे और सातों ग्रुप व्यवस्थित तौर पर सारे चलेंगे। हमारे पुण्यार्जक की बग्गियां भी चलेंगी। सभी लोग यहाँ 7 बजे तैयार हो जाएंगे। सबके हाथ में श्वेत वस्त्र रहेंगे। ये व्यवस्था कल प्रातःकाल की आप सबके लिए होगी। और चित्र अनावरण के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं सभी हमारे पाद प्रक्षालनकर्ता और पुण्यार्जक, आइएगा, सभी लोग मिलकर चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन कीजिएगा। आनंद ठोरा जी, हुकुम काका जी, सुमन दगड़ा जी, सारे लोग कृपया आज के आए। सुशील जी, मोदी जी, सब लोग यहाँ पहुंचिएगा। और आज के पुण्यार्जक आदरणीय हीरालाल जी बेनाड़ा परिवार और आज सुशील जी मोदी जी परिवार ने 51,000 रुपए की राशि पाद प्रक्षालन के अवसर पर यहाँ पर न्यौछावर राशि भेंट की है। तालियों के साथ अनुमोदना अवश्य कर दीजिएगा। और हमारे आज के पुण्यार्जक मोहन स्वरूप जी, हीरालाल जी बेनाड़ा, निर्मल कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, नरेश चंद जी, योगेश कुमार जी, राजेश जी सेठी, अनिल जी, किरण जी, जबलपुर परिवार और रिखब चंद जी, अमित कुमार जी, बॉबी, सभी लोग आकर यहाँ चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करेंगे। कल का रूट मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, हालांकि प्रवचन के बाद हम पुनः बताएंगे, लेकिन लाइव है इसलिए हम बता दें। कल के जिन दर्शन पद यात्रा पूज्य मुनिश्री के साथ मंगल विहार करेंगे, 3000 शिवरार्थी और सारे विनर्स, और यहाँ से प्रारंभ होकर घटिया, धूलियागंज जिन मंदिर, धूलियागंज जिन मंदिर से आगे बढ़कर बेलनगंज, कचौड़ा बाजार जिन मंदिर, कचौड़ा बाजार जिन मंदिर से पुनः लौटते हुए बेलनगंज चौराहा वाला जिन मंदिर, और वहां से कचहरी घाट, दरेसी, रावतपाड़ा, किनारी बाजार, फव्वारा और नूरी गेट होते हुए एमजी रोड पर होते हुए हम लोग सारे लोग हरि पर्वत लौटेंगे। और हमारा विनम्र अनुरोध है, पारना में जो कोई भी सहयोग करना चाहे 1,11,000 रुपए की राशि देकर सहयोग कर सकता है। आप लोग जितने भी लोग चाहें पारने में अपना सहयोग दे सकते हैं। लाइव में जो भी लोग सुन रहे हों उनसे भी हम अनुरोध करेंगे, कृपया 1,11,000 रुपए की राशि देकर पारना। और अब पूज्य मुनिश्री से अनुरोध करेंगे अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं।
पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। धर्म शब्द जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो वह साधन नहीं बनता, साध्य बन जाता है। धर्म किसी भी पैर फैला के कोई नहीं बैठेगा, सभी इधर मुंह करके बैठे, कोई लेटेगा नहीं, फैला नहीं। इनको बोले कौन लेट गए? पंडाल में सभी लोग इधर मुंह करके बैठे हैं और टिकना छोड़ दें। आजू बाजू देख करके बैगों को अपने साइड में रखें, सामने, बीच में नहीं टोकना पड़े प्रवचन में, नहीं तो उसको हम प्रवचन में ही खड़ा करेंगे और पूरा प्रवचन में वो खड़ा रहेगा। श्राव कोई भी शिवरात्रि पन्नी की उस तरफ नहीं बैठे, सभी लोग अपने पैर गोदी में रखे। कितना गैप छोड़ रहे हैं आप लोग चारों तरफ? थोड़ा बात साइड में कैसे गए? एक लाइन खाली कर दो, एक लाइन खाली करो से, नहीं तुम इधर आओ, कोई एक तरफ खाली करो। और मना किया है कि पीछे कोई नहीं बैठेगा, पीछे से सब खड़े हो जाएं, पीछे के जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं, पीछे के लोग वॉलंटियर सब खड़े करो उनको, प्रतिदिन डिस्टर्ब कर दो, इधर के भी पीछे खड़े हो जाएं। तो धर्म को लोग साधन बना रहे हैं, यही सबसे बड़ी धार्मिक लोगों की भूल है। धार्मिक लोग धर्म तो करते हैं लेकिन उस धर्म को साधन बना लेते हैं। रावण ने अपनी जिंदगी में धर्म किया है लेकिन धर्म को साधन बनाया उन्होंने अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता है कि मेरे संसार की समस्याएं इस धर्म क्रिया करने से सुलझ जाती हैं, वहीं से धर्म करते हुए वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। धर्म को साधन मत बनाओ, धर्म साध्य है, पक्ष है, इष्ट है, उसको हमें साधना है, उसको हमें प्राप्त करना है, उससे कोई अन्य चीजें प्राप्त नहीं करना। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही अंतर होता है। वो धर्म को साधन बना लेता है मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि धर्म को साध्य बना लेता है। और धर्म को साधने के लिए वह सब कुछ समर्पित कर देता है। मिथ्या दृष्टि धर्म करता है, धर्म से सब कुछ पाने के लिए, धर्म से मुझे सब कुछ मिल जाए, धर्म की क्रियाओं से हमें सब कुछ मिल जाए, जो जो मैं चाहता हूं, जो जो वस्तुएं मुझे संसार की चाहिए है वो सब मुझे धर्म से मिले, भगवान से मिले, गुरु से मिले, शास्त्र से मिले, भक्तांबर से मिले, नमोकार मंत्र से मिले,
सब में उसको साधन ही साधन दिखता है। इससे मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे किस काम में आएगा, मेरी कौन सी इच्छा की पूर्ति करेगा। ऐसे धर्म करने वाले दुनिया में बहुत भरे पड़े हैं। 7 अरब की जनता को देखा जाए तो 99.99 लोग धर्म को साधन बनाए हुए हैं, वो किसी भी संप्रदाय के लोग क्यों ना हो। जैनियों में 90% का भाव आ जाए। 90% जैनी धर्म करते हैं साधन के रूप में, अपने कार्यों की सिद्धि के रूप में। जिस कार्य को मैं नहीं कर पाया वो धर्म से सिद्ध हो जाएगा, भगवान से सिद्ध हो जाएगा, गुरुओं से सिद्ध हो जाएगा। सब कुछ पाने का भाव आता है। जब जब सब कुछ तुम्हें धर्म से पाने का भाव आवे, समझ लेना आप मिल रहा है। सारी दुनिया के पास तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब धर्म से ही तो पाया है। पुण्य के बिना कोई वस्तु मिल नहीं सकती, और पुण्य बिना धर्म की क्रिया के हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं से तुमने मान कसाय को, क्रोध कसाय को, कसायों को जीता है, मन को मारा है, कुछ अच्छे लोगों की संगति की है, कुछ अच्छा किया है। अच्छे लोगों की संगति की, कुछ अच्छा किया है। भगवान के पास गए, भगवान की बात भी मानी है, मुनि भी बने, व्यक्ति भी बने, सब कुछ किया, बहुत अच्छे कार्य किए। और उन अच्छे कार्यों के प्रति आपने संसार को पाने का भाव किया, मिलेगा। शास्त्रों में पढ़ा है कि धर्म की क्रियाओं से व्यक्ति जो इच्छाएं करता है, यदि उसका सही धर्म है तो उसको वो मिलता ही मिलता है। धर्म के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन महानुभाव, धर्म कुछ पाने के लिए मत करना। धर्म से संसार नहीं बढ़ाना है, संसार के सुख नहीं बढ़ाना है। हमें सबसे पहले निर्णय करो, जो धर्म क्रिया हम कर रहे हैं उस क्रिया के भाव में हमारा धर्म को बढ़ा, संसार को बढ़ाने का भाव तो नहीं आ रहा है। धर्म से हमें कुछ नहीं चाहिए। धर्म से तुम्हें चाहिए है वो सब निर्माल है, वो तुम्हें धोखा देगा। निर्माल खाने से पेट तो भरेगा, लेकिन वो बहुत बड़े दोष का कारण बनेगा। पाप की कमाई से भी पेट भरता है, लेकिन बहुत दुखदाई होता है। चोर चोरी करके लाता है तो धन तो उसका होता है, लेकिन पकड़े जाने पर जेल भी होता है। इसलिए धर्म से जब जब तुमने जो चाहोगे वो मिलेगा, मिलेगा। जब जब तुम्हें परिणाम आया, धर्म से परिणाम आया, हमारा मकान बन जाए, हमारा व्यापार चल जाए, हमारे बाल बच्चे हो जाएं, ये सब कोई मना ही नहीं कर रहा, मना ही नहीं कर रहा। और ये मिले हैं, मिलते हैं, शास्त्रों में भरी पड़ी कहानियां हैं। लेकिन महानुभाव, ये बहुत बड़ा निर्माल है। अपन लोग निर्माल मानते हैं, यही चावल चढ़ा दिए, छत ला दिए, निर्माल नहीं। बहुत सूक्ष्म निर्माल की बात कर रहा हूं। अपन आकिंचन धर्म को समझ के आए हैं, ये निर्माल है। हमने धर्म से सारा संसार, धर्म से चाहा संसार, धर्म से चाहा, सब निर्माल। धर्म की वस्तु चाहना और धर्म से चाहना, दोनों में कोई अंतर नहीं। मंदिर की वस्तु चाहना
मंदिर से चाहना, कोई अंतर नहीं है। पूजा से चाहना और पूजा की द्रव्य को चाहना, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर। तुम भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, छत्र चाहना और छत्र से चाहना। एक व्यक्ति छत्र उठा लाया, मुझे छत्र चाहिए, और एक ने छत्र तो नहीं चढ़ाया, छत्र से चाहा कि यदि मैं छत्र चढ़ाऊं तो मुझे यह मिल जाए। एक ने छत्र छुड़ाया, उसको निर्माल कह दिया, और एक ने छत्र से चाहा, वो भी निर्माल है। वो भी तुम्हें मिलेगा लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ी हानिकारक होगा। इसलिए महानुभाव, जिस क्रिया के साथ धर्म शब्द लगा हो, तुम्हारी दृष्टि में वह क्रिया धर्म की क्रिया हो, तो आज एक मोटिवेशन देना चाहूंगा, उससे कभी कुछ चाहना नहीं। जिसके साथ धर्म न लगा हो, तुम्हारी दृष्टि में वो धर्म की क्रिया ना हो, उससे तुम जो चाहो तो कर लेना, कोई बाधा नहीं, क्योंकि ये धर्म नहीं है। माँ बाप तुम्हारे धर्म के आयतन नहीं है, उनसे तुम जो चाहो ले सकते हो। राजा धर्म का आयतन नहीं है, राजा से तुम जो चाहो ले सकते हो, भाव कर सकते हो, राजा से मुझे ये चीज मिलना चाहिए, मांग भी सकते हो, और राजा की चीज को लेने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसके साथ धर्म नहीं लगा है, वो राजा है। परिवार आपका है, आपके माता पिता हैं, धर्म शब्द नहीं लगा, कुछ भी चाह सकते हो, माता पिता से हमें यह मिलना चाहिए। अपने व्यापार से चाहते हो, अपने दोस्त से, रिश्तेदार, संसार में जितने लोग हैं, जहां जहां धर्म न जुड़ा हो, उससे तुम कुछ भी चाहो और उसको भी चाहो तो कोई बात नहीं, उसको ले लो और उससे चाहो, क्योंकि वो संसार है, धर्म वहां लगा नहीं। उससे भी ले सकते हो और जरूरत पड़े तो उसको भी ले सकते हो। एक पेड़ है, पेड़ को भी ले सकते हो, पेड़ से फल भी ले सकते हो, धर्म नहीं जुड़ा हो। मोटिवेशन करें, जहां जहां धर्म शब्द न जुड़ा हो, उससे वस्तु लेना, उसको लेना कोई महान दोष नहीं है, मात्र आदान प्रदान का दोष आएगा। लेकिन जिसके साथ धर्म शब्द जुड़ा हो, धर्म का आयतन हो, धर्म का भंडार हो, बस वहां के लिए आज मैं संकेत करना चाहता हूं, उससे हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान के साथ जो धर्म के आयतन हैं, बस यही अपने आप को आकिंचन कर लेना है। मैं भगवान से कभी कुछ नहीं चाहूंगा, भगवान के दरवाजे से कुछ भी नहीं ले जाऊंगा, एक दाना भी नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ये धर्मात्मा का दरवाजा है। धर्मात्मा के दरवाजे से आपके उपभोग की वस्तु नहीं, आपके संसार की वस्तु नहीं। मैं संसार का मना नहीं कर रहा हूं। आप संसार में हैं, संसार के कार्य करोगे, धन कमाओगे, सब प्रकार के परिग्रह करोगे, कोई बाधा नहीं, गृहस्थ को करने की कोई मनाही नहीं। 6 खंड का राज्य कमाओ, अक्षय निधियां करो, सब करो, बस इतना सा है, हम भगवान से नहीं लेंगे और भगवान को नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। मंदिर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए। और यही परंपरा जैनियों की आदर्श परंपरा है। संसार में 2 प्रकार के विचार हैं। एक वो जो अपने भगवान के सामने कुछ नहीं ले जाते, उनसे पूछा कि आप कुछ क्यों नहीं ले जाते? बोले कुछ लेके जाएंगे तो भगवान सोचेगा अब इसके पास कुछ है तो वो कुछ देगा नहीं। तो मैंने कहा तेरा भगवान कितना बुद्धू है जो भक्त के अंदर की बात नहीं जान पा रहा। दूसरा कहता है नहीं नहीं, भगवान के पास ले भी जाऊंगा लेकिन थोड़ा सा उनको दे दूंगा, पूरा वापस ले आऊंगा।
नारियल ले जाएगा, फोड़ेगा, इतनी सी कील चढ़ा देगा, पूरा नारियल स्वयं प्रसाद के नाम से खा लेगा। जैन दर्शन की एक अलौकिक विशेषता है, लेके तो जाएगा लेकिन वहां से लौटते समय एक दाना भी लेके नहीं आएगा, क्योंकि जैनी के रहस्य, जैनी क्यों प्रशस्त होते हैं, जैनी को लोग क्यों सज्जन कहते हैं, जैनियों को क्यों लोग लक्ष्मी पुत्र कहते हैं, जैनियों के अंदर दुर्गुणों की कमी क्यों होती है, गुणी गुण होते हैं। उसका मूल कारण है कि इनको संस्कार दिए गए हैं कि ये धर्म के आयतन है भगवान, इनके पास जाओ तो लेके तो जाना, लेकिन वहां से लेकर के कुछ मत आना। लेकर के तो जाना मुट्ठी भर चावल, अरे लेकिन लेकर कुछ भी मत आना, क्योंकि ये धर्म के आयतन है। ये धर्म के आयतन मेरे संसार में इनका उपभोग नहीं करूंगा, उपयोग नहीं करूंगा, इनसे नहीं मांगूंगा। भीख मांगने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन भगवान से मांगना, भगवान की दी हुई चीज लेना नहीं। भगवान देवे भी तो मत लेना, हाथ जोड़ना, भगवान इतना पापी नहीं हूं, इतना पापी नहीं हूं कि मुझे आपसे रहना पड़े। अभी मेरी इतनी इज्जत है कि मैं जिस दरवाजे हाथ फैलाऊंगा, हाथ पर रोटी आ जाएगी। सबसे बड़ा, एक दिन मैंने 8 दिन प्रवचन दिए थे, यदि भगवान प्रसन्न हो तो कभी कोई मांगने की बात आए तो एक ही बात मांगना कि भगवान मेरा ऐसे बुरे दिन कभी ना आ जाए जो कभी तेरे दरवाजे आकर मुझे हाथ फैलाना पड़े। बस ऐसा बुरा दिन नहीं आ जाए मेरा, कभी तेरे से मांगना पड़े मुझे 2 रोटियां, तेरे से मांगना पड़े संसार में जीने की। बस दुनिया में मांग लूंगा, भीख मांग लूंगा, पर तेरे दरवाजे कभी मुझे भीख मांगने का भाव ना आ जाए। ऐसे ही गुरु के पास नहीं, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें इनको साधन नहीं बनाना है संसार का। व्रत नियम आदियों के लिए भी कह दिया उन्होंने, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने, कि व्रत नियम आदि ये भी जो है ना, इनसे कुछ नहीं चाहना, इनको साधना है, इनकी साधना करना है, इनको सिद्ध करना है, इनसे कुछ नहीं चाहिए। बदनी मानी धरंता शीलानी तहा तवम चकुबंता परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। व्रत समिति, गुप्ती, परिचय आदि के बदले में यदि पुण्य की इच्छा करता है तो परमार्थ से बाहर मिथ्या इच्छा, सीधा मिथ्या दृष्टि कह दिया, क्योंकि इसने व्रत आदियों को संसार का कारण बना दिया, साधन बना दिया व्रत को संसार का, वो भी पुण्य की इच्छा कर ली, संसार का साधन बना दिया, मिथ्या दृष्टि। मुनि महाराज भी बन जाओ, ये मुनि पद हमें सिद्ध करना है, मुनि पद से हमें संसार नहीं चलाना है। यदि हमने मुनि पद का संसार का कारण बना लिया तो कुंद कुंद भगवान उसे भी कहते हैं तो कितनी अच्छी चर्या पाल ले, सद्दहदी पत्तहदी रोचेदी पुणो फासेदी दम्मं भोग निमित्तम नातु कम्मक निमित्तम। ये 2 गाथाएं पूज्यवर की ऐसी महान गाथाएं हैं जो हमारे अहंकार को चूर कर देती है। हम यही बात से इतना धर्म कर रहा हूं, इतना पुण्य कर रहा हूं, इतना मुनिव्रत पाल रहा हूं, आप लोग परेशान, इतनी पूजा पाठ कर रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे दुख दूर नहीं हो रहे। लोग तो कहते हैं धर्मात्मा के सारे दुख दूर हो जाते, हर इच्छाएं पूरी हो जाती, कुछ तो नहीं दिख रहा। ये 2 गाथाओं ने हमारी कलई खोल दी। तुम धर्म कर रहे हो, धर्म को तुमने साधन बना लिया, मुनि बन रहे हो, धम्मम भोग निमित्तम, मेरा ये मुनि पद धर्म के भोगों को इच्छाओं कारण बने।
रावण ने यही तो किया था। मुनि था, परम मुनि, घोर तपस्वी था, घोर तपस्वी था। बस इतनी साधना, इतनी साधना, बस उसने कहा मैंने जो इस मुनि व्रत में तपस्या की है, जो कुछ भी मैंने व्रत समिति पाले हैं, इसके बदले में मुझे 3 खंड का राज्य मिले। लो, मुनि व्रत को भोगों का साधन, मुनि व्रत को भोगों का साधन बनाना, ये भी अब्रह्म है। मुनि व्रत ब्रह्म है, लेकिन मुनि व्रत को भोगों का साधन बनाना अब्रह्म है। भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मा हैं। भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मा हैं, और उनको भोगों का साधन बनाना ये अब्रह्म है। उनको भोगों का साधन बनाना, उनको पापों में साधन बनाना, उनको पापों में घसीटना, उनको पापों में शामिल करना, ये भी अब्रह्म है। तुम कर रहे हो सो नहीं, भगवान को अपने पाप में घसीट रहे हो, भगवान को अपने पापों में शामिल कर रहे हो, भगवान को अपनी भोग विलासिता में, ऐशो आराम में शामिल कर रहे हो। वो भगवान के साथ अब्रह्म है। तुम पूजा के साथ अब्रह्म कर रहे हो। पूजा से तुम संसार चाह रहे हो, तुम नमोकार मंत्र से पाप करना चाह रहे हो, नमोकार मंत्र से संसार बढ़ाना चाह रहे हो, भक्तांबर पाठ कर से तुम संसार को, भोग विलासिता को और बढ़ाना चाहते हो। 90% जैनियों में और 99% दुनिया में यही हो रहा है। धर्म के साथ अब्रह्म, भगवान के साथ अब्रह्म, गुरु के साथ अब्रह्म, नमोकार मंत्र के साथ अब्रह्म, सब संसार की भोग विलासिता के लिए कर रहे हो। जुआरी कर रहा है जुआ के लिए, पांसा फेंक रहा है भगवान का नाम लेके, वो जुआ पे भगवान को दाव पे लगा रहा है। डाकू डाके डालने के लिए लगा रहा है, परिग्रह बढ़ाने के लिए लगा रहा है। कोई मर्डर करने जा रहा है, वो भगवान के पास निकल, भगवान उसको निपटाना है आज। हाँ, हिंसा करने के लिए लोग भगवान को, दूसरे को मिटाने के लिए देवसात गुरुओं को, मंत्रों को दाव पर लगा रहे। झूठ बोलने में सफल हो जाओ, मायाचारी करके, षड्यंत्र करके, इसके लिए लोग धर्म कर रहे हैं। भगवान से कह रहे भगवान ये मायाचारी में सफल हो जाओ, गुरुओं के आशीर्वाद ले रहे, नमोकार मंत्र का जाप कर रहे, भक्तांबर का जाप कर रहे, काहे के लिए? मैं झूठ में सफल हो जाऊं, मैं दूसरे को ठगने में सफल हो जाऊं, मैं सामने वाले को ऐसे षड्यंत्र में फंसाऊं कि वो फंस भी जाए और उसे पता भी नहीं चले। चोरी में शामिल कर रहे हैं, चोर चोरी करने जा रहा है भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम लेते लेते चोरी करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है। भगवान का नाम लेते लेते चोरी करने जा रहा है। नमो हिंताणम, जो जिस भगवान को मानता है चोरी करते जा। विचार के लिए, इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए, कोई शादी के लिए मांग रहा है, कोई विवाह के लिए मांग रहा है, कोई पंच इंद्रियों के विषयों के लिए भगवान का नाम ले रहा है। शास्त्रों में बड़े पड़े हैं, बड़ी तपस्या की है अब ब्रह्म के लिए लोगों ने। स्त्रियों को पाने के लिए, स्त्रियों को पाने के लिए लड़े हैं, मरे हैं, मर गए हैं। रामचंद्र जी स्त्री के लिए नहीं लड़े थे, स्त्री की रक्षा करने के लिए लड़े थे। रावण स्त्री के लिए लड़ा, भगवान की माला फेरी, शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जाके तप किया, अष्टांग का पर्व में धर्म किया। किसके लिए? एक स्त्री को पाने के लिए, रक्षा के लिए नहीं, भोग के लिए, विलासिता के लिए, इंद्रिय संतुष्टि के लिए।
कितने लोग ऐसे जो धर्म को अब्रह्म के लिए करते हैं, अब्रह्म की जो सामग्री उसे पाने के लिए करते हैं। कितने लोग हैं जो परिग्रह पाने के लिए धर्म करते हैं, भगवान को, गुरु को, शास्त्र को, नमोकार मंत्र को, उसको बढ़ाने के लिए, पाप को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये उससे बड़ा निर्माल है, जिससे निर्माल को हम निर्माल कह रहे हैं, एक चढ़े हुए अर्घ को हम निर्माल कह रहे हैं। सबसे बड़ा निर्माल ये है, सबसे बड़ा पाप ये है कि उन पवित्र आत्माओं को उसमें साधन बना रहे हो जिस पाप को वो छोड़ चुके हैं। मोटिवेशन, आप जो करने जा रहे हैं, यदि आपको सहयोग की जरूरत है तो उसका सहयोग लेना। जो करने तुम जा रहे हो वो भी करता हो। तुम जो करने जा रहे हो, लेना पड़े सहयोग तो उसका सहयोग लेना। जो तुम करने जा रहे हो वो खुद करता हो, वो खुद करने जा रहा हो या कर चुका हो। सीनियर को अपना आदर्श बनाने में कोई आपत्ति नहीं। चोर चोरी का सहयोग, चोर का सहयोग लेता है, चोर है तो चोर का साथ बनाना। जो जिस पाप में तुम जा रहे हो, पहले देख लेना क्या यह पाप ये करता है, कर रहा है, क्या ये पारंगत है। निर्देशक और गाइड बनाया जाता है उसी को जो तुम जो करना चाहते हो उस संबंध में वो जानता है कि नहीं जानता। लेकिन तुम तो किसको ले रहे हो साथ में, देखना किसको ले रहे हो साथ में। जिसने कभी चोरी नहीं की, जिसने सारे पाप छोड़ दिए, जो निर्मल है, पवित्र है, उसको नाम को उसको लेकर के आप पाप कर रहे हो। ये सबसे ज्यादा अब्रह्म है। आज ये चल रहा है। जिस ब्रह्मचर्य की चर्चाएं तुम सुनते आए हो वो तो सुन लेना, मैं 5 मिनट बता दूंगा, आपको खुद मालूम है। सबसे बड़ा अब्रह्म हो रहा है। हम एक धर्मात्मा को अब्रह्म में घसीट रहे, हम एक पापी को एक पुण्यात्मा को पापी बना रहे हैं। पुण्यात्मा को पाप में सहयोग, पापी को पाप में सहयोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दोनों पापी है, वो भी चाहता है पाप, वो भी चाहता है पाप, उसकी चर्चा भी गौण है। उसको पाप बुला रहे हो जिसने कभी पाप किया ही नहीं, पाप छोड़ दिया, पाप को उसने सदा के लिए त्याग दिया। ऐसे जिनेंद्र देव के लिए आपने कर दिया। ये बहुत बड़ा निर्माल है। भगवान के सामने जाते समय इतना जरूर सोचना, भगवान को साधन बनाने के लिए जरूर सोचना, क्या जो मैं करने जा रहा हूं और जिसमें इनका सहयोग चाहता हूं, क्या इनकी रुचि है, क्या मैं इनको सहयोग लूं। यदि समझ लेना नहीं, इनकी कोई रुचि नहीं है, इनका कोई रुचि नहीं है, ये तो इसको पाप मानते हैं, बुरा मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों का नाम लेके चोरी करने मत जाना, ये तुम्हें फंसा देंगे, तुम फंस जाओगे। चोरी कर भी लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, दुर्गति में जाओगे, क्योंकि वो उस चीज से दूर हो गए और तुमने उसी में लाके रख दिया। धर्म व्रत आदि समिति इनको छोड़ने के लिए है, तुमने उसी को साधन बना दिया। इसलिए एक मोटिवेशन ले, धर्म को हम कभी साधन नहीं बनाएंगे। जहां जहां धर्म लिखा हो, जहां जहां धर्म के आयतन हो, बस वहां, बाकी नहीं त्याग करा रहा हूं, बाकी संबंध में अभी नहीं बोल रहा हूं। जो धर्म है और धर्म का आयतन है, धर्म का लक्षण है, धर्म का साधन है, उस चीज को कभी हम संसार का साधन नहीं बनाएंगे। उन सबको कभी हम संसार के लिए उपयोग नहीं करेंगे। एक बात, अब लीजिए ब्रह्मचर्य। मैं उस धर्म को सिद्ध करने के लिए
सब कुछ मिटा देंगे, सब कुछ लुटा देंगे, सब कुछ त्याग कर देंगे। उसके लिए धर्म साधने के लिए, धर्म साधन नहीं, धर्म से साधन यानी कुछ पाने का भाव करना, संसार की कोई वस्तु पाने का धर्म से बात करना, ये दोष है। अब धर्म को कैसे साधा जाता है, धर्म को साध्य कैसे बनाओ? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको साधन बना दो कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं धर्म को सिद्ध करने के लिए। भगवान धर्म के आयतन है, मैं भगवान के लिए अपनी पसीने की कमाई, भगवान से कमाई लूंगा नहीं, भगवान के चरणों में अपनी कमाई समर्पित कर दूंगा उन्हें सिद्ध करने के, उनके लिए समर्पित करना। दोनों में अंतर समझना। एक व्यक्ति ने भगवान से कमाने का भाव किया, भगवान से मैं धन कमा लूंगा, और एक ने अपनी जिंदगी की कमाई भगवान के लिए समर्पित कर दी, मंदिर बना दिया, छत्र चढ़ा दिया सोने का छत्र चढ़ा दिया अपनी कमाई से। और एक ने भगवान से कहा भगवान मेरे घर में सोना आ जाए, रावण ने यही किया, भगवान से मांगी सोने की लंका। और भरत चक्रवर्ती ने यही किया, अपने पास रखे हुए सोने से भगवान का मंदिर बनाया, बस, और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ने अपने खजाने खाली किए, दोनों ने अपने खजाने खाली किए, दोनों की एक नंबर की कमाई थी, दोनों की एक नंबर की कमाई थी, अक्षय निधियां थी, अक्षय भंडार था। एक ने भगवान से मांग करके सोने की लंका बना ली, अपने भोग में ले लिया। और भरत चक्रवर्ती कहता है मैं धर्म से कमाऊंगा नहीं, धर्म के लिए कमाऊंगा, धर्म से नहीं कमाऊंगा, धर्म के लिए कमाऊंगा। भगवान को अपने मकान बनाने में उपयोग नहीं करूंगा, भगवान के मंदिर बनाने में अपनी पसीने की कमाई लगाऊंगा, धर्म के लिए। चक्रवर्ती ने कहा मंत्रियों से जो कमाई है लगा दो भगवान के मंदिर बनाने में, क्योंकि ये धर्म है, हमारे पास जो है उसको साधन बनाओ और धर्म और धर्मात्मा को सिद्ध करो। इसलिए दान की परंपरा आई। परसों भी कहा था मैंने, दान आदान नहीं लिखा, आदान को धर्म नहीं कहा, भगवान से लेने को धर्म नहीं कहा, देने को धर्म कहा। दान धर्म है। 10 धर्मों में एक भी धर्म में ये नहीं आया कि भगवान से कुछ मिले तो ले लेना, गुरुओं से कुछ मिले तो लेने की बात ही नहीं, यहां देने की बात आई, दान की बात आई। दे दो दान अपना। जब किसी समय तुम्हें धर्म या धर्म के आयतन को देख करके जो तुम्हारे पास है देने का भाव आवे, समझ लेना तुम धर्म की सिद्धि करने लायक हो, क्योंकि तुम्हें लेने का भाव नहीं आ रहा है, देने का भाव आ रहा है, अपनी कमाई देने का भाव आ रहा है। धन ही नहीं, सब कुछ। पूरे 10 लाख क्षण पर्व में हमें कुछ मिला ही नहीं है, सब दिया ही दिया है, क्योंकि धर्म है। क्रोध में आया, हमने क्षमा किया, क्षमा किया हमने, क्षमा मांगनी नहीं, क्षमा दी थी तुमने। पहले दिन मैंने परसों कहा था, उत्तम क्षमा धर्म में क्षमा मांगी नहीं जाती है, क्षमा की जाती है। पूरी पूजा पढ़ लीजिए, पूरी पूजा में एक भी पंक्ति नहीं है जिसमें क्षमा मांगने की बात लिखी हो। पूरी पूजा की बात में क्षमा करने की बात लिखी है। उत्तम क्षमा करो, दुर्जन पे, क्रूर पे, कुमार रत्नों पे, घर से निकाले, तन बिदारे, कुछ भी करे, क्षमा दान दो, अभय दान दो, लेना कुछ है ही नहीं। मान में भी यही आया, मान छोड़ो, मायाचारी छोड़ो। अरे मान छोड़ने से हमें क्या मिलने वाला, सामने वाले की जिंदगी बचेगी। मार दो धर्म से, हार जाओ धर्म। छल कपट दूसरों को फंसाने के लिए था,
उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, छल कपट छोड़ो। शौच धर्म में उन्होंने कहा है लोभ छोड़ो, ये सारी चीजें बाहरी हैं। पूरी चीजों में, पूरे धर्मों में सब दिया ही दिया जा रहा है, छोड़ा ही छोड़ा जा रहा है। चाहे वो संयम का दिन आया हो, चाहे वो तप का दिन आया हो, चाहे वो त्याग का दिन आया हो। धर्म लगा है तो हमें देना है। धर्म हमारे लिए कष्ट नहीं उठाएगा, हम धर्म के लिए कष्ट उठाएंगे। क्योंकि वो धर्म के लिए धर्म तुम्हारे लिए कष्ट नहीं उठाएगा, तुम धर्म के लिए कष्ट उठाओ। और देख लीजिए जैन दर्शन में जितने जितने धर्म को सिद्ध करना चाहते हैं वे दारुण कष्ट उठाते हैं, दारुण कष्ट उठाते हैं। कितने कष्ट शेरनी खा जाए, श्यालनी खा जाए, घानी में पेल दें, भूखे रहते हैं, केसलौंच करते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते, कष्ट ही कष्ट। किसके लिए? तुम धर्म कष्ट निवारण के लिए कर रहे हो और सम्यक दृष्टि धर्म करने के लिए कष्ट सहन करता है। कष्ट सहन कर धर्म के लिए कष्ट, यही है साधना। धर्म के लिए कष्ट, धर्म को पाने के लिए, धर्म करने के लिए हमें भूखा रहना पड़ेगा, तैयार है। सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा, तैयार है। शेरनी आकर खा जाएगी, मरने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। हमारे पास जो कुछ भी है उसको मैं साधन बनाता हूं और धर्म को साध्य बनाता हूं। बस यहीं से शुरू होगा धर्म की उपलब्धि। जब जब तुम्हें भाव, पहले तो आपने निर्णय किया धर्म और धर्म के आयतन, उनके छटाई करो। फिर ये धर्म के आयतन आपके लिए हितकारी हैं कि अहितकारी? धर्म और धर्म के आयतन देख करके तुम्हें ये भाव आवे इसको पाने के लिए मैं मिट सकता हूं, इसको सिद्ध करने के लिए मैं कष्ट उठा सकता हूं, इसको पाने के लिए मरना पड़े तो मर सकता हूं, मरना पड़े तो मर सकता हूं, सब कुछ छोड़ना पड़े मैं सब छोड़ने को तैयार हूं, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे धर्म चाहिए, जिसे साधा जाता है। क्या हो गया? महावीर को धर्म इतना प्रिय था, चक्रवर्ती को इतना धर्म प्रिय था, जैन दर्शन के मुनियों को धर्म इतना प्रिय होता है, क्या क्या नहीं त्यागते, क्या क्या कष्ट नहीं उठाते। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लगा दे, छोड़ देते। जीरण तुम सम त्यागी, छोड़ दिया। किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म के लिए। एक ही उद्देश्य, धर्म के लिए। कष्ट उठाए, मुनि बन करके दारुण कष्ट उठाते हैं, सब तैयार है धर्म के लिए। मोटिवेशन लें, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे भक्तांबर हो, चाहे महाराज हो, चाहे मंदिर हो, चाहे भगवान हो, ये धर्म और धर्मायतन तुम्हारे लिए हितकारी हैं। तुम इसके लिए कितने कष्ट उठा सकते हो, परसेंटेज दो, उतने नंबर में उतने डिवीजन तुम्हें दे दूंगा। कितने कष्ट उठाने को तैयार हो आप धर्म के बदले? चलो एक छोटा सा नियम की बात करता हूं। आपने एक छोटा सा नियम लिया, रात्रि भोजन का त्याग किया। सवाल नियम का नहीं है, इस रात्रि भोजन की त्याग के नियम की कितनी कीमत है? ये रात्रि भोजन तुम्हारे लिए साधन है कि साध्य? नियम। मुझे रात्रि भोजन के नियम को साधना है, सिद्ध करना है, उसे पूर्ण करना है। अब आप बताएं कितने में आप छोड़ देंगे? इसकी कीमत कितनी है? कितनी कीमत है? 2 दोस्त कहेंगे छोड़ दोगे? 4 दोस्त मिलेंगे छोड़ दोगे? थोड़ी सी भूख लगेगी तोड़ दोगे? कितना है? यदि तुमने ये कह दिया ये धर्म है, ये नियम धर्म है, व्रत है, मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा
लेकिन इस व्रत को नहीं तोड़ूंगा, हर कष्ट उठाने को तैयार हूं। बस हो गया सिद्धि, रात्रि भोजन की सिद्धि हो गई तुम्हें। सिद्धि करना महानुभाव कोई कठिन नहीं है। तुमने कितना बलिदान किया है, कितनी कीमत है। कोई भी धर्म के आयतन को आप अनमोल कर दीजिए और आप उसकी सिद्धि पा लीजिए। अनमोल, कोई विकल्प नहीं। रात्रि भोजन का चमत्कार। कमल श्री ससुराल रात्रि भोजन करने वाले थे। सबने बहुत कहा कि देखो हमारे घर की परंपरा है, आपको रात में खाना पड़ा। उसने कहा मैं धर्म मैंने ससुराल के लिए नहीं किया था, धर्म तो मुझे साधना है। यहां तक की नौबत आ गई, सासू ने प्रेस्टेज बना ली कि बहू मेरे अनुसार चलेगी, पीहर का धर्म नहीं चलेगा, ससुराल का धर्म चलेगा। प्रेस्टेज बना ली। यहां तक बात आ गई, यदि ये नहीं मानती है, रात में नहीं खा ली तो मार डालो। बेटे को अपने पक्ष में ले लिया, शिक्षा कर दी और पर चतुष्टय को भोगने का भाव किया, पर वस्तु को चाहने का भाव किया, पर की वस्तु को खाकर सुखी होने का भाव किया। कर्म ने कहा इस उद्दंड को ऐसा बांधो जो पर की वस्तु भोगता है, जो पर वस्तु को सुख मानता है, कर्म उसे इतना टाइट कर देता है, इतना टाइट कर देता है कि वो स्वयं को भी भोगने लायक नहीं रहता, ऐसी योनियों में पटक देता है। जैसे किसान ने उसको ऐसा बांध दिया, अब तू स्वयं का भी नहीं खा सकता, क्योंकि उसने पर की घास खाने का भाव किया, अब्रह्म कर लिया। तो कर्म क्या कहता है? अभी ये मनुष्य है, अभी ये शिवरार्थी है, अभी तुम मनुष्य हो, जैन हो, शिवरार्थी हो, 10 लाक्षण पर्व है, तुम्हारा खुद का चतुष्टय भरा पड़ा है, आनंद हो। नहीं, तुम्हें स्वयं में आनंद आ ही नहीं रहा। आत्मा की उपेक्षा कर रहे हो, आत्मा के स्व चतुष्टय को पैरों से कुचल रहे हो, अपनी नेत्रों की इंद्रियों का प्रयोग अपने आत्मा के हित में नहीं कर रहे हो। जो जो तुम्हें मिला उसमें कुछ भी आत्मा का हित नहीं कर रहे हो। आत्मा की खबर ही नहीं, 24 घंटे में एक बार भी खबर नहीं ले रहा है। 24 घंटे मन पर के लिए, मन पर की बातें सोच रहा है, स्वयं की कभी सोचता ही नहीं, स्वयं के संबंध में सोचा ही नहीं, हमेशा ये मन पर की सोच रहा है। आंखें कभी अपनी बात देखते ही नहीं, सब पर को देख रही हैं, कान सब 5 इंद्रियां देख लो पर की तरफ लगे हैं। कर्म कहता है अरे दुष्ट, तेरे पास जो कुछ भी है सब पर के लिए, मन में तू पर की बातें सोच रहा है, पर में सुख खोज रहा है। तेरे पास कोई कम सुख है क्या? नहीं, उद्दंड बैठ है ना। तो कर्म कहता है इसको ऐसी पर्याय में डाल दो जहां ये आत्मा की बात सुन भी ना सके, सोच भी ना सके, असंगी बना दो। जिन्होंने 24 घंटे इस मन को अब्रह्म में लगाया, पर के लिए मैंने पहले ही सोचा, पर वस्तु का भोगना, पर वस्तु को सोचना, पर वस्तु को देखना, पर वस्तु को ग्रहण करना, ये सब अब्रह्म है। और तुमने 24 घंटे पर वस्तु को भोगा, मन में सोचा। कर्म ने कहा इसको इतना टाइट कर दो कि ये सोचने लायक ही नहीं रहे, असंगी बना दिया। जिन्होंने 24 घंटे अपने मन में अब्रह्म पाला है, पर के संबंध में सोचा है, ये सावधान, ये मन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, असंगी हो जाओगे। पंच इंद्रियों का उपयोग तुमने मात्र पर पदार्थों को भोगने में किया, जिससे स्वयं की सिद्धि होती थी वो नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, जीवों को देख कर नहीं चले, जिसमें अपना कल्याण होना था, नहीं, पर को भोगने में लगा दिया। 3 इंद्री, नेत्र गायब, अब देख ले क्या, 5 इंद्रियों में ऐसे ही लगा देना। 5 इंद्रियों को खो जाओगे, टाइट कर देगा कर्म तुम्हें इतना कि तुम एक इंद्री निगोद में चले जाओगे, जहां तुम्हें सुनने का कुछ भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पर को भोगा है।
ज्ञान से भी यदि हमने पर को ही ज्ञेय बनाया, परके को ज्ञेय बनाया, प्रत्येक वस्तु में एक प्रमेय गुण होता है, उसके माध्यम से सदा हमने ज्ञान से पर को जाना। ये ज्ञानावरणी कर्म तुम्हें इतना टाइट कर देगा महानुभाव, लब्धि अक्षर के अनंत में भाग कर देगा, तुम कुछ सोच ही नहीं सकोगे। क्योंकि तुमने कभी ज्ञान से अपने आत्मा के स्वरूप को अपने संबंध में नहीं सोचा। प्रमेय गुण तो हमारे पास भी था, अपने पास भी प्रमेय गुण है, पर के पास भी प्रमेय गुण है। तूने पर के प्रमेय गुण का तो उपयोग कर लिया, लेकिन स्वयं का प्रमेय गुण पड़ा हुआ है, उसको तूने कभी जाना ही नहीं। अपने प्रमेय गुण की टाट से कभी अपने घर को नहीं टटोला, तो फिर कर्म कहता है इसको ऐसा करो कि ना ज्ञेय का अनुभव रहे, ना ज्ञान का अनुभव रहे, ना प्रमेय का अनुभव रहे, लब्धि अक्षर के अनंत में भाग कर दो। आज का दिन बड़ा खतरनाक दिन है, क्योंकि आज हमें उस वस्तु तक पहुंचना है जो हमारी खुद की वस्तु है, हमारी है, हमारे लिए है, हम हैं, हम हैं, हमारे लिए है, हमारी वस्तु है। उसके संबंध में सोचो। रिपीट करता हूं, हम हैं, हमारा है, हमारे लिए है। ये तीन चीजें, हम हैं, हमारे लिए है और मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए ही है, वो मेरा है। अब सीख लो इस दुनिया में तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन, जो तुम्हारा हो, जो धोखा नहीं देवे कभी। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान पंचास्ति काय में कहते हैं, उसी को मेरा कहना जिसका तादाद से संभे है मेरे, जिनके तादाद संबंध है। तीसरा मेरे लिए है, दूसरे के काम नहीं आता। ज्ञान दर्शन मेरे लिए है, मेरा चतुष्टय मेरे लिए है। इनके संबंध में सोचो, इनके संबंध में सोचो, इतना मन की शक्ति बढ़ जाएगी कि मन तो छोड़ो, मन खत्म हो जाएगा, फिर भी तुम सारे जगत के ज्ञाता बन जाओगे। अपने को भोगना, ब्रह्म में लीन होना है, अपना स्व चतुष्टय को ज्ञान करना। और यह स्व चतुष्टय को, ये दूसरे नंबर का ब्रह्मचर्य व्रत, ये दूसरे नंबर का ब्रह्मचर्य व्रत, मेरा, मेरे लिए और मैं हूं, वही भोगने योग्य है, वही ग्रहण करने योग्य है। उसी के संबंध में सोचना है, उसी के संबंध में विचार करना है। जिंदगी में जो कुछ भी है उसी के लिए हमें साधन बना देना है। मेरी इंद्रियां स्वयं को भोगने में साधन बनेंगी, मेरा मन स्वयं के संबंध में सोचने में साधन बनेगा, मेरे भगवान स्वयं के संबंध में, जब भी भगवान के पास जाऊंगा भगवान में सुख नहीं देखूंगा, भगवान को पास जाकर के अपने आत्मा का सुख खोजूंगा, दर्पण बानूंगा। सम्यक दृष्टि भगवान के पास भगवान को देखने नहीं जाता है, ये तो कहने में आता है। सत्य ये है कि भगवान को दर्पण मान करके अपने आप को देखने जाता है, ये है अपना। जब सम्यक दृष्टि भगवान का दर्शन कर रहा है, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, दूसरे नंबर का ब्रह्मचर्य व्रत, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत, क्योंकि देख रहा है भगवान को, सुख पा रहा है अपनी आत्मा, अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है, अपनी आत्मा का भोग रहा है। भगवान तो दर्पण बन के बैठ गए। जब तुम्हारे सामने कोई दर्पण होता है, सच बताओ, दर्पण को देखते समय दर्पण का आनंद आता है कि अपने चेहरे का? दर्पण को दुख आता है कि अपने गंदा चेहरा है तो गंदे का? देख रहा है दर्पण, आनंद आ रहा है अपने चेहरे का, अपने चेहरे का। मैं सुंदर हूं, मेरा तिलक ठीक लगा है, मेरे आभूषण ठीक है, और देख कहां रहा है? देख रहा है दर्पण को, आनंद आ रहा है अपने चेहरे का। यही तो सम्यक दृष्टि के मंदिर की पूजन की विधि है। देख रहा है भगवान को, आनंद ले रहा है अपने आत्मा का। कौन कहता है पूजा पर की क्रिया है? मूर्ख लोग कहते, अज्ञानी कहते, मिथ्या दृष्टियों को लगता है ये पूजा पर की क्रिया है।
पूजा भगवान की क्रिया, पर की क्रियाएं, ये है कितना ज्यादा। मैंने जयपुर में 96 में कहा था, मैंने कौन कहता है जैन दर्शन में कोई पर की क्रिया है? बोले भगवान की पूजा करना, उनका गुणानुवाद करना, उनकी भक्ति करना, ये पर नहीं तो क्या? हमने कहा मूर्खो, जैन दर्शन में पूजा है ही नहीं। जैन दर्शन में कहीं पूजा नाम की चीज ही नहीं है, ही नहीं कहीं पूजा। ये तो कहने में आता है। जैन दर्शन की जितनी भी नैमित्तिक क्रियाएं हैं सब पूज्य बनने की है, पूजा की नहीं है। अर्थ क्रिया क्या है पूजा की? पूजा का अभिप्राय क्या है? भगवान की प्रशंसा करना कि स्वयं पूज्य बनना? नमस्कार हम भगवान के गुणों को कर रहे हैं कि गुणों को अपने अंदर प्रकट कर रहे हैं? वंदे तद्गुण, कहने में आ रहा है मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, सत्य यह है मैं अपने गुणों को प्राप्त कर रहा हूं। कहने में आ रहा है कि हम इस जले हुए दीपक के पास जा रहे हैं, नहीं, हम उस दीपक की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद के दीपक को जला रहे हैं। क्या पूज्य बनना भी पर की क्रिया है? पूजा करना तो पर की क्रिया है, ठीक है, लेकिन पूज्य बनना भी पर की क्रिया है क्या? तो हम मंदिर पूज्य बनने जाते हैं। अब पूज्य बनने के लिए मुझे पूजा करना पड़ती है तो वो भी हमारे स्वयं के लिए ही है, क्योंकि पूज्य बनाती है मुझे भगवान के साथ। पूज्य बनने जा रहा हूं। दर्पण के समान आत्मा का सुख, सम्यक दृष्टि कितने पर पदार्थों के बीच में रहे, वो स्वयं को ही भोगता है। लोग भगवान के दर्शन करते करते उसने अपने स्व स्वरूप को देख लिया। कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन साल में यही बात कही। कहने में आया तू अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों से जान। अरे मन के ये तो पर है, हम आत्मा का सुख चाहने गए थे, बोले तू इनको जान, और जैसे ही तू इनको जानेगा तुरंत ऐसा ही अपने स्वरूप को मान लेना, भगवान गायब हो जाएगा और तू भगवान बन जाएगा। पर को देखते हुए स्वयं का आनंद देखना पर को है, आनंद स्वयं में आना चाहिए। माला फेरते समय यही आ रहा है। गुरुओं को हार देते समय सम्यक दृष्टि महाराज को हार नहीं देता है, देते ही नहीं है। कहाँ गए थे? बोले आहार देने। बोले पर की क्रिया नहीं, मैं पर की क्रिया करने गए नहीं गया था, मैं तो स्वयं आहार सीखने गया था कि कल मुझे भी लेना है। वंदे तद्गुण, मुझे भी कर लेना। उसके मन में अनुभव आता है यही दशा मेरी होगी, तो अपने लिए किसी चीज को सीखना कोई बड़ा ब्रह्मचर्य व्रत है। किसी भी वस्तु को देख करके अपने स्व चतुष्टय की स्मृति हो जाना, यह है ब्रह्म। और किसी भी वस्तु को देख करके उसमें सुख की कल्पना करने लग जाना, यह है अब्रह्म। तीसरे नंबर का ब्रह्मचर्य व्रत जो व्यवहारिक है, फार्मूला यही चलेगा, स्वयं और पर का, स्वयं और पर का। तीसरे नंबर का ब्रह्मचर्य व्रत जो स्त्री पुरुष से संबंध रखता है, पर स्त्री पर पुरुष, तुम्हारे लिए तीन में से दो बने तो बहुत अच्छा है। अभ्यास करना, अपने आप को खोजने का अभ्यास करना, अपने आप के खुद के भोक्ता बनना, स्वयं को ही भोग बना लेना। आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे। स्वयं को भोगो, कितना भोगना है। भोगते तो हमारा गुण है, पर को नहीं, स्वयं को। और मैंने विधि बता दी, कितने निमित्तों के बीच में जाना, तुम तुरंत सोचना इसमें मेरा हित किस लिए है, मेरे लिए कितना काम का है, मेरा किसमें कल्याण है, मेरी पवित्रता किसमें है, मेरा आनंद किसमें है। तीसरे नंबर का जो सभी को मालूम है, व्यवहारिक ब्रह्मचर्य व्रत। पहला ब्रह्मचर्य व्रत, हम इंद्रियों से हम एक दूसरे के प्रति सुख की कल्पना कर रहे हैं, वो सुख है ही नहीं। क्योंकि कर्म पर्व से शांत दुख रंतोदय, पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। निकांक्षित अंग में सम्यक दृष्टि को कह दिया। कोई हम वृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मुनि महाराज की बात नहीं कर रहे हैं,
अविरत सम्यक दृष्टि का निकांक्षित अंग। लोग कहते हैं हमें तो क्या है, हम तो अविरति हैं। लोग बड़े कहते हैं महाराज जी हम तो अविरति हैं, क्या करना हमें, हम तो खूब भोगें, परिस्त्री भोगें, वेश्या भोगें, पाप भोगें, दुनिया भोगें। चारित मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे। हाँ, ऐसे कहने वाले आपके जैनियों में अध्यात्म की सम्यक दृष्टि व्यसनों का त्यागी नहीं होता, क्योंकि चारित मोह बस लेस न संयम। वो सातों व्यसन करे तो भी सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अविरति है। अविरति है, नहीं मानूंगा। कुलाचार भी कोई चीज है, राष्ट्रीयाचार भी कोई चीज है, समाज का आचार भी कोई चीज है, लोक भी कोई चीज है। भले तुम वृत्ति नहीं हो, लेकिन लोक के विरुद्ध नहीं चल सकते। रावण भली धर्मात्म वृत्ति नहीं था, लेकिन लोक के विरुद्ध चला तो दशहरा मैदान में जल रहा। तुम चारित की आड़ में लेकर के क्या क्या पाप करना चाहते हो। राष्ट्रीयाचार भी है, राज्य विरुद्धादि राज्यक्रम। तुम वह कार्य नहीं कर सकते हो कि तुम राज्य के विरुद्ध चल जाओ। राज्य ने यदि कानून बना दिया कि यह तुम नहीं कर सकते हो, यदि तुम करते हो तो तुम अब्रह्म हो राज्य की दृष्टि में, और राजा तुम्हें दंडित करेगा, क्योंकि तुम्हारे राजा के विरुद्ध चले हो। समाज का भी विरुद्ध चलोगे, भले तुम धर्मात्मा नहीं हो, लेकिन समाज जिसे पाप मानती है, समाज जिसे बुरा मानता है, उस कार्य करोगे तो समाज से दंडित किए जाओगे। अब धर्म की दृष्टि से विरुद्ध है वो तो दंड है ही। तो हमें इतनी सारी चीजें छूटना है। क्या राजा की तरफ से छूट है, कानून की तरफ से छूट है अविरति को? अरे अविरत तो छोड़ो, मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि छोड़ो पापी से पापी को, कि वह दूसरे की स्त्री का अपहरण कर सकता है। नहीं, धर्मात्माओं के लिए तो ठीक है, धर्मात्माओं के लिए पापी को, धर्मात्माओं के लिए मना है, पापियों को नहीं। पापी तो उठा सकता है दूसरे की स्त्री, पापी को कोई सजा नहीं। सजा देते समय इसने दूसरे की स्त्री का अपहरण किया था तो अदालत पूछेगी बोलो ये त्यागी वृत्ति था या पापी था? यदि ये पापी था तो छूट है। ऐसा कानून है क्या? नहीं। तो सबसे पहले कानून का ब्रह्मचर्य व्रत पालो, राजा का ब्रह्मचर्य व्रत पालो, राजधर्म पालो। राजा जिस चीज का निषेध करता है उस चीज के तुम त्यागी हो या नहीं, तुम व्रत लिए हो या नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक राज्य व्रत होता है जो लिया नहीं जाता, राजा की तरफ से दिया जाता है। राजव्रत नाम का कोई लिखा नहीं शास्त्रों में कि राजा के नाम, राजा का व्रत नहीं, राजा व्रत देता है, टेक टू ऑर्डर। और जो राजा के दिए हुए कानून के व्रत का पालन नहीं कर सकता, वो समाज और धर्म के व्रत के पालन करने का अधिकारी नहीं है। पहले देखो वृद्ध राज्यातिक्रम, राजा ने किन किन चीजों का निषेध किया है, राज की दृष्टि में क्या क्या अपराध है, उन अपराधों है जिसको करने से हमारे लिए सजा हो सकती है, करने वालों की अनुमति नहीं है। जो व्यक्ति अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध शादी करता है वो भी अब्रह्म है, वो भी पापी है, वो भी व्यभिचार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कुल के विरुद्ध अब्रह्म, कुल के विरुद्ध अब्रह्म। आप शादी कर रहे हैं, कुंवारी कन्या से कर रहे हैं, तुम भी कुंवारे हो, लेकिन जो तुम विवाह कर रहे हो परिवार की सहमति से, कुल की परंपरा के अनुसार, या कुल के विरुद्ध कर रहे हो। यदि कुल के विरुद्ध कर रहे हो, कुल को यदि इज्जत में बट्टा लगता है, कुल कलंकित होता है, माँ बाप की आंसू में आंसू। जो माँ बाप अपने बेटे की शादी करके फूला नहीं समाता, बाजे बजवाता है, आनंद मनाता है, तुम्हारी शादी का नाम सुनकर उसका मस्तक नीचे झुक गया, उसकी आंख में आंसू टपक गए। ये महानुभाव, ये शादी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितने भी प्रेमिकाओं की शादी क्यों ना हो, कितने ही दोनों को चहेतियों की शादी क्यों ना हो, जिस चहेतियों के कारण से
माँ बाप की मर्यादा भंग होती है, माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है, उनकी आंख में आंसू आते हैं। ये महान कुल का अब्रह्म है, ये कुल का पाप है, कुल का अब्रह्म है। कुल को भ्रष्ट करके तुमने शादी की है, कुल की मर्यादा को भ्रष्ट करके तुमने शादी की है, माँ बाप को रुला करके तुमने शादी की है, माँ बाप की इज्जत धूल में मिला के शादी की है, तो ये भी आपका अब्रह्म है। ये अब्रह्म पहले, ये कुल का ब्रह्मचर्य व्रत पालो, फिर धर्म के ब्रह्मचर्य के अधिकारी हो गए। कुल से तो भ्रष्ट हो गए। कुलाचार, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में उन्होंने सबसे पहले बोला, कुलाचार बताओ तुम्हारा क्या है, तुम्हारे कुल में कौन सी बच्चे बच्ची से शादी करने की छूट है, किससे विवाह कर सकते हो? कुल की मर्यादा है, मानव जाति की मर्यादा, मानव जाति का ब्रह्मचर्य व्रत, ये तो कुल का हुआ। सारे महानुभावों से कहना है आज के दिन, पहले राष्ट्र का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का नियम लो, फिर समाज का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का नियम लो, फिर कुल का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का लो। मैं उसी कन्या से, उसी लड़के से शादी करूंगा जो हमारी कुल की मर्यादा की लाज बचाएगा, इज्जत बचाएगा और हमारे कुल को, ये ब्रह्मचर्य व्रत। तीसरा, मानव जाति का व्रत, मानव जाति का ब्रह्मचर्य व्रत। मानव जाति का ब्रह्मचर्य व्रत नियम है कि बहन से शादी नहीं कर सकते, मां से शादी नहीं कर सकते, बिटिया से शादी नहीं कर सकते, रिश्तेदारी में शादी नहीं कर सकते, एक कुल में नहीं कर सकते। ये मानव जाति का ब्रह्मचर्य व्रत है, पशुओं का नहीं। पशुओं में ये ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होता, वहां माँ बाप भाई बहन नहीं होते, वहां बाप बेटी से करता है, बेटा माँ से करता है, कुछ भी करता है। पशुओं को देखते हैं, वहां कोई माँ बाप बहन कुल की कोई मर्यादा नहीं होती। मात्र एक संसार में मानव जाति है जिसमें यह व्यवस्था है कि भाई बहन से शादी नहीं करेगा, बेटा माँ से सब विचार नहीं करेगा, बाप बेटी से भी विचार नहीं करेगा। ये किसकी व्यवस्था है? मानव जाति की, समाज की नहीं, मानव जाति की व्यवस्था है। बोलो विश्व में ऐसी कौन सी मानव जाति, कोई आदिम आदिवासी हो तो बता रहे जिसमें बाप बेटी से शादी कर सकता है? बैलेट पूछ रहा हूं, 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। 1 नंबर में विश्व में बताओ। भारत देश तो ठीक है, धर्म प्रधान देश है, तो यहां तो बहुत सारी रूढ़ियां चलती हैं। मानव जाति का हुसूल देखो, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां बाप बेटिया से शादी कर सकता है और बेटी बाप से शादी? बैलेट बोलो, हमें पता नहीं। आप लोग नेट देखते हो, मनोज बाबू, आप लोग तो देखते रहते हो। है कोई देश, कोई वैज्ञानिक, कोई आधुनिक, कोई आदिवासी, कोई मादिवासी, कोई? ये मानव जाति का ब्रह्मचर्य व्रत है। स्त्री है करना, बिटिया स्त्री है, बाप पुरुष है, लेकिन मानव जाति का ब्रह्मचर्य व्रत है। बाप बेटी पर बुरी दृष्टि नहीं डालेगा और बिटिया बाप पर बुरी दृष्टि नहीं डालेगा। ये मानव जाति का ब्रह्मचर्य व्रत है। पहले इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। सारे रिश्तेदारों का, सब रिश्तेदारों को मना किया गया है कि नहीं, बहन है, भाई है, बराबर उम्र के हो, लेकिन मानव जाति कहती है, कर्म भूमि कहती है कि तुम दोनों जवान हो, एक उम्र के हो, लेकिन भाई बहन एक दूसरे के ऊपर बुरी दृष्टि नहीं कर सकते। ये भाई बहन का ब्रह्मचर्य व्रत है, मानव जाति का। इस ब्रह्मचर्य व्रत को पहले पालन करो। और भी रिश्तेदारी में हम उम्र वाले तो हो सकते हैं रिश्तेदारी में, लेकिन कौन है, कौन है ये? बोले एक ही गोत्र का है, मानव जाति कहते नहीं होगी शादी। अरे गोत्र से क्या लेना देना? वो लड़की है, लड़का है, लड़का लड़की के मेल का नाम शादी है, लड़का लड़की मेल का नाम विवाह है? नहीं, मानव जाति कहती है लड़का लड़की यदि एक गोत्र के हैं तो ये अब्रह्म है, पाप है, बहुत बड़ा दोष है। विपरीत कुल से एक कुल में नहीं है। अभी परंपरा है कि नहीं? गंगवाल गंगवाल में नहीं करेगा, बाकलीवाल बाकलीवाल में नहीं करेगा। ये किसका व्रत है? ये मानव जाति का व्रत है। ये ब्रह्मचर्य व्रत पालो। और यह ब्रह्मचर्य व्रत
तीसरे नंबर का कहा था। अब चौथे नंबर का व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। जैसे लोग व्यवहार में कहते हैं कि तुमने जो शादी ब्याह किया है, बस पहले इतने कानून से मान्यता करके, समाज से मान्यता लेकर, कुल से मान्यता लेकर, मानव जाति की मान्यता लेकर, फिर 5वें नंबर का विवाह तुम कर सकते हो। ये 4 मान्यताएं मिली, 4 से पहले एनओसी सर्टिफिकेट लो। ऐसे ही नहीं है कि जिस चाय के साथ फेरे फोरो और मस्त रहो। जानवर नहीं हो रहे, मनुष्य हो। जानवर नहीं है कि जहां चाहे मुंह मार दो। व्रत हम शादी कर रहे हैं, बस हमारा अब्रह्म इसी तक सीमित रहेगा। संसार की जितनी नारियां हैं वे माता, बहन और पुत्री के समान है, पुत्री के समान है। ये व्रत है धर्म का। सुधार, संतोष, व्रत, समस्त त्याग कर दिया, कुछ नहीं, सीमित कर दिया। व्यवहार धर्म। अब अंत में आता है निश्चय धर्म। निश्चय की तरफ बढ़ने के लिए बैलेट है तुम्हारी स्त्री, बैलेट है तुम्हारा पति, कोई दोष नहीं, सबसे एनओसी मिली हुई है। नहीं, पर्व के दिनों में हम स्त्री के प्रति भी संयम रखेंगे। ये धर्माचार है, ये धर्माचार है, ये निश्चय की तरफ बढ़ने वाला है। छूट है, कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन धर्म, अब बीच में धर्म आ रहा है, समाज नहीं। समाज को कोई मतलब नहीं कि अष्टमी है कि 14 से, कानून को कोई मतलब नहीं कि अष्टमी 14 से, कुल को कोई मतलब नहीं कि अष्टमी 14 से। उनको इससे कोई आपत्ति नहीं, चाहे 10 लाख क्षण हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे चतुर्दशी हो, चाहे शिखर जी हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं। अब धर्माचार आता है अंत में कि धर्म कहता है कि तुम्हारे लिए कम से कम पर्व के दिन में संयम रखना, पर्व के दिन में संयम रखना, 10 लाख क्षण में संयम रखना, तीर्थ क्षेत्रों पर संयम रखना। अमर्यादित नहीं, मर्यादित। अब ब्रह्म का, मर्यादित ब्रह्मचर्य, अमर्यादित ब्रह्म का त्याग, अब ब्रह्म का त्याग। अपनी स्त्री जहां कहीं घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं। आज पर्व है, 10 लाख क्षण पर्व है, सम्मेद शिखर तीर्थ है, भगवान का मंदिर है। यहां अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, यहां अपना मन नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि ये मंदिर है, ये पर्व का दिन है। आज मन में कोई अब्रह्म की बात नहीं आएगी। आज कानों से भी अब्रह्म नहीं करूंगा, वचन से भी अब्रह्म नहीं करूंगा, काया से तो अब्रह्म का सवाल ही नहीं, क्योंकि पर्व का दिन है। मन में भी विचार विचार नहीं, वचन में भी विचार विचार नहीं, क्योंकि पर्व का दिन है। और समय नहीं मना कर रहा हूं, पर्व के दिनों में कम से कम गृहस्थ यदि कर लेता है तो ये उत्तम ब्रह्मचर्य 5वें नंबर का जो धर्म का ब्रह्मचर्य व्रत है। पर्व के दिनों में मन को विशुद्ध कर दो, पर्व के दिनों में अपने वचन को प्रसिद्ध कर लो। इसका दूसरा रूप, इसके पहले जो हमने कहा था, एक आप लोग जैनी लोग काया से अब्रह्म बहुत कम करते हैं, विविचार कम करते हैं, वेश्यागमन कम है, परस्त्री गमन कम है, लेकिन जैनियों के खातों में परस्त्री सेवन इतने निकृष्ट पाप लिखे रहते हैं, इतने निकृष्ट पाप लिखते हैं, मन से नहीं, काया से नहीं, वचन से। एक पाप आज त्याग करना, एक पाप त्याग करना जो सबसे बड़ा। मन में भी तुम्हारे पाप नहीं है, बट काया से भी पाप नहीं करते, वचन से जैनी गालियां देते हैं। अपने बेटे को गाली देंगे,
बहन की। उसकी बहन तुम्हारी कौन है? देते हो कि नहीं? पहले बताओ कि वैसे ही करो। बेटे को गुस्से में आकर बहन की गाली देते हो कि नहीं? गर्दन मत लाओ, टेप रिकॉर्ड बताओ। इतने गुस्से में आ जाते हो, बेटे को बहन की गाली दे देते हो। अरे बेटे की बहन कौन? तेरी बेटी। तूने कभी बेटी से विचार नहीं किया, और वहां खाते में लिखा रहेगा तू वो पापी है जो बेटी से विचार किया था। मैं शिवरार्थी हूं, मैं महाराज का, मैंने कभी नहीं किया। बोले वैसे नहीं किया था, तूने एक दिन अपने बेटे को बहन की गाली दी थी, तो वचन से भी विचार किया था। वचन से भी विचार। पाप 3 से होता है, मन से, वचन से, काय से। काया और मन से तो नहीं किया, वचन से तो किया था। पत्नी को गुस्सा में आकर के मां की गाली दे देते हो। सासू से भी विचार। पापी से पापी नहीं करते रे। तू सासू से भी विचार कर रहा है, गुस्से में आकर पत्नी को गाली दे दी मां की। पत्नी की मां कौन है तेरी? सासू। सासू मां के समान पूज्य होती है। और वहां लिखेगा तूने सासू के साथ भी विचार किया था। बोले साहब मैंने सासू के साथ, मैं तो सासू के पैर पड़ता था। बोले नहीं, तूने एक बार गुस्से में पत्नी को मां की गाली दी थी, और पत्नी की मां तेरी सासू है, और वह वचन से पाप किया तुमने। तो महानुभाव, गाली देते समय कम से कम इतना ध्यान रखना कि कहीं ब्रह्मचर्य व्रत तो खंडित नहीं हो रहा है वचन से। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत के दोषों में वचनों का ज्यादा लिया। भांड वचन बोलना, अश्लील वचन बोलना, कंदर्प, कौत, कुछ आदि ये भावनाएं लिखी हैं, ये सब वचन कृत हैं। गजब की चीज लिखी उन्होंने, वचन कृत सारी कार्य। ज्यादातर अतिचार उन्होंने और भी हैं, व्रत शरीर आदि, लेकिन वचन, कौत, कुछ, अश्लील वचन, भांड वचन, मुंह से बोलना, बिना विवेक के बोलना। पत्नी को गाली दे रहे, हम पत्नी को गाली दे रहे, कहने क्या? अरे पत्नी को तो गाली दे रहा है, लेकिन मां की गाली दे रहा है। पत्नी को मां की गाली देना, सासू के साथ विचार करने का पाप तुम्हारे खाते में लिखा रहेगा। कम से कम ये पाप छोड़ो। गाली देते समय थोड़ी गाली ठीक ठाक गाली दो। हाँ, जो गाली लगे तुझे पापी न बनाए, पापी न बनाए। उसको सुधारने के लिए तुमने गाली दी है, कहीं स्वयं पापी मत बन जाना। अपनों को कम से कम ऐसी गंदी गाली मत दो। तुम लोगों को गुस्सा आता है तो ऐसा कर लेते हो। एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले महाराज जी इसको समझाओ इस बच्चे को। मैंने क्यों? अरे महाराज उल्लू का पट्टा है, उल्लू का। मैंने कहा क्या समझाऊं? उल्लू के उल्लू ही तो पैदा होंगे। बोले महाराज आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मैंने कुछ, आप ही ने कहा है कि उल्लू के पट्टे को समझाओ। मैंने कहा उल्लू के उल्लू ही पैदा होंगे, मनुष्य थोड़ी पैदा होंगे। तो महाराज मेरा बेटा है। मैंने कहा तुम ही तो कह रहा है उल्लू का पट्टा, यानी उल्लू पट्टा है ना बेटा, उल्लू का बेटा। तो बाप क्या हुआ? स्वयं गाली दे रहा है, बेटे को लागू हो रही है स्वयं के ऊपर। बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं। तो आज ये ब्रह्मचर्य व्रत, और अंत में जाकर के संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत, ना स्वय ना पर, सब कुछ एकदम बाह्य पर पदार्थों का, उन 9 कर्मों के माध्यम से जो इंद्रिय सुख की तुष्टि थी उसका संपूर्ण त्याग कर देना, एक धर्म का ब्रह्मचर्य व्रत है। और अंत में कल का जो चावल रखा था ना, क्या निकला हुआ? छिलका निकल गया था, लालिमा भी निकल गई, और अब कौन बचा? और एकदम सफेद बांसपति वो चावल बचा। बस अंतिम निश्चय व्रत है। उस खीर को मैंने बना दिया, अब मात उस खीर को खाने का आनंद लो, ब्रह्म के स्वरूप में लीन हो जाओ। जो सब हटाने के बाद बचा, मैंने पहले कहा था कुछ ब्रह्मचर्य कुछ है ही नहीं, जो चीजें सब हटाने के बाद जो बचा उसका आनंद लेना है। जो बचा, लालिमा हट गई, परिग्रह हट गया, अनैतिक सब हट गए, हटाते हटाते जो बचा उसी का नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। महावीर भगवान की जय। मित्रों, ब्रह्मचर्य के ऊपर इतनी सुंदर विवेचना आज हम सब ने सुनी है।
जहां उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य से लेकर रोजमर्रा की बातों तक हम आए हैं, और जब आखिरी बात हमने सुनी है जिसको अक्सर हम भूलवश कहे जाते हैं, यानी हमारी गालियों का जिस तरह से व्यापार में, नौकरी में हम कहे जाते हैं, आइंदा हम ध्यान रखें वह भी हमें ना कहना पड़े। आइए, जिससे पहले अभी आज की व्यवस्था हम बताएं, एक बार पुनः हम नाम लेना चाहेंगे उन महानुभावों का जिन महानुभावों ने कल के पारणा के लिए स्वीकृति दी है, और वो महानुभाव हैं, और आप सब तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और जब मैं कहूँगा और जब हम बोलेंगे तब वो महानुभाव श्रीफल अर्पण करेंगे। श्रीमान हीरालाल जी दिवोई जी बेनाड़ा आगरा 5,55,000 रुपए। श्रीमान निर्मल कुमार जी वीरेंद्र कुमार जी जैन मोठिया परिवार आगरा 5,55,000 रुपए। श्रीमान मोहन स्वरूप जी विशाल जी रॉबिन वीरांश जैन आगरा 5,55,000 रुपया। श्रीमान नरेश चंद जी योगेश कुमार जी सुशील जी मनोज जी बल्लो छिपी टोला आगरा 3,11,000 रुपये। श्रीमान राजेश जैन सेठी गया वाले परिवार आगरा 2,22,000 रुपये। श्री अनिल जी किरण जी अनीश जी अंकुश जी गड़ा फाटक जबलपुर 2,22,000 रुपये। श्री रिखप चंद जी अमित कुमार जी बॉबी छिपी टोला आगरा 1,11,000 रुपये। इस श्रृंखला में अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहे, कम से कम 1,11,000 रुपये की राशि देकर वो पारणा महोत्सव में जुड़ सकता है। आज के पाद प्रक्षालन के लिए श्री सुशील जी मोदी गाजियाबाद के द्वारा 51,000 रुपये की राशि भेंट की गई है। बहुत बहुत एक पर्ची आई है, ये पर्ची आई है कि जुलूस कल निकलेगा शिवरात्रि, तो हमारी समाज का क्या कर्तव्य है? आपके दरवाजे से, आपके यहाँ से निकले, आप उनका स्वागत कर सकते हैं चलते हुए। तिलक और माला, तिलक पहना सकते हैं, माला लेकिन चलते हुए में पहनाएंगे, किसी एक शिवरार्थी को नहीं पहनाएंगे। पहनाएंगे तो सभी को पहनाएंगे, नहीं तो किसी को नहीं पहनाएंगे। 2 लाइनें चलेंगी, 2 लाइन में आपके परिवार के लोग खड़े हो जाएं, तिलक भी लगा, चलते हुए तिलक भी लगा सकते हैं हम, माला भी पहना सकते हैं। और आपके दरवाजे वहाँ पर, यदि आप कहीं, हर दरवाजे तो नहीं, कुछ स्थानों पर आप अपने पेय पदार्थ रखना, खाने पीने चीज़ें मत रखना, नहीं तो तुम आगरा के कचौड़ा रख दो। तो एक प्रसिद्ध है आगरा के बाटा, बाटा बोलते, क्या बोलते वो? हाँ, वो चीज़ें नहीं रखना, पीने वाली चीज़ें रखना, लिक्विड वाली। ये वो भी आप अपने आंगन में, आप अपने घर में, बाड़े में या पांडाल लगा के रख सकते हो। शिवरात्रि रुकेंगे नहीं, चलते हुए निकल जाएंगे और आगे आपके लेते हुए चले, रुकना कहीं नहीं है, चलते हुए। आपके मंदिरों में जब शिवरात्रि पहुंचेंगे तो आपके मंदिर के बाहर आपकी कमेटी उनको एक एक श्रीफल देगी। आप श्रीफल देंगे तो आपके मंदिर में चढ़ा देंगे, नहीं देंगे तो आपको खाली हाथ दर्शन करके आ जाए। जिनको अपने मंदिर में शिवरात्रि को श्रीफल चढ़वाना है, वो मंदिर के बाद, मंदिर के पैसे से नहीं दोगे, उस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, कमेटी वाले हैं, वो अपनी तरफ से शिवरात्रियों को अपने मंदिर में श्रीफल दे सकते हैं, गोला दे सकते हैं। चढ़ाना चाहो तो चांदी का भी दे सकते हैं। 3,000 लाओ, चांदी के क्या फर्क पड़ता है? जब इतने लोग तुम्हारे मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो वैसे ही तुम्हारे मंदिर का अतिशय बढ़ जाना। इसलिए आप मंदिर की तरफ से श्रीफल नहीं लेंगे, आप अपनी कमेटी वाले श्रीफल इनको भेंट करेंगे। जितने मंदिरों में जाएंगे, जिस मंदिर में 2 गेट होंगे, एक से निकलना, एक उसी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। सभी लोग अपनी जिद ना करें, हमारा मंदिर के सामने से भी निकलेंगे तो भी अंदर नहीं जाएंगे यदि 2 गेट नहीं होंगे तो।
क्योंकि एक गेट से संभव होता ही नहीं है। इसलिए और कल जो आगरा वाले ले जाने के लिए हम शाम को और बता दूंगा कि जो आगरा वाले लोग शिवरार्थी हैं उनको आगरा के परिवार के लोग अपने नए कपड़े लेकर गाजे बाजे के साथ माला आदि पहना करके ही ले जाएंगे। जिनको नहीं ले जाएंगे उनको फिर मैं कहाँ भेजूंगा, वो बात की बात है। आगरा वालों के लिए कोई लेने नहीं आएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। और कोई भी शिवरात्रि तुम्हें कोई लेने नहीं आया तो तुम्हें जाना भी नहीं है। इतने बेशरम नहीं हो कि जबरदस्ती घर में घुस जाओ। तो आगरा के लोग अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ माला श्रीफल लेके आएंगे, श्रीफल यहाँ चढ़ाएंगे, अनुमति लेंगे घर जाने की। और एक श्रीफल, लेकिन घर का श्रीफल आएगा तो ही अनुमति लेना, मंदिर का उठा के मत चढ़ा देना। घर का श्रीफल लाएं, हाँ आप चाहें और गाजे वाजे के साथ ले जाएं। आप चाहें तो अपने मोहल्ले के सामूहिक भी ले जा सकते हो। आप जैसे मान लो कोई कमला नगर है या जयपुर हाउस है, छिपुटर, सब लोग ले जाएं और अपने मोहल्ले के बाहर, कॉलोनी के बाहर उतार के गाजे बाजे के साथ उनको सामूहिक रूप से ले जा सकते हो। अरे 10 दिन का घर त्याग करके आए हम, ऐसे हर्ष के साथ प्रवेश कराओ कि तुम्हारे घर में इनका पैर पड़ते ही मंगल हो जाएगा। वस्त्र यदि नए बनवा सको तो बनवा लेना, नहीं बनवा सको तो पुराने कम से कम धो के तो लाना। हाँ मतलब कुछ अच्छे लगे पहनने के बाद, ये है। बाकी की बातें हम शाम को और बता देंगे। बिल्कुल। और जिससे पहले हम आगे की बातें करें, यहाँ पर चरगावा की कमेटी हमारे बीच में आई हुई है। श्रीमान संदीप जैन जी महामंत्री, श्रीमान कपिल जैन जी कोषाध्यक्ष, नीलेश जैन जी और बंटी जैन जी आप आइएगा और श्रीफल अर्पण कीजिएगा। हमारे कमेटी के आदरणीय PLG बेनाड़ा साहब कार्याध्यक्ष, उन सभी का स्वागत करें आगरा नगर की ओर से। कृपया आइएगा और आप सबकी तालियां इन सब के लिए। इसके अलावा हमारे बंधु आगरा के एक आर्टिस्ट श्रीमान किशनगढ़ के बंधु श्रीमान प्रवेंद्र सिसोदिया जी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की एक पेंटिंग बनाकर लेकर आए हैं। वो यहाँ पर आकर डिस्प्ले करेंगे आप सबकी तालियों के बीच में, और उनका सम्मान भी आदरणीय पन्नालाल जी साहब बेनाड़ा हमारी कमेटी की ओर से करवाएंगे। जुलूस का एक बार रूट और बता दो। और कल प्रातः 6 बजे पालना प्रारंभ हो जाएगा और 6:30 बजे 7 बजे यहाँ से जुलूस प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको मुख्य द्वार से निकलना होगा। मुख्य द्वार पर श्वेत ध्वज होंगे। हर अलग अलग ग्रुप को सबसे पहले गंभीर सागर ग्रुप बढ़ेगा और इसी के साथ सीनियरिटी के साथ पीछे पीछे अन्य ग्रुप आएंगे। सारे ग्रुप के पास ध्वज होंगे हर व्यक्ति के हाथ में, जो कि मुख्य द्वार पर रखे हुए होंगे। आपको स्वयं लेकर आगे बढ़ना होगा। जो विनर्स हैं ग्रुप के, उनके लिए बग्गी चल रही होगी, जो हर ग्रुप के साथ में एक बग्गी चला करेगी। एक बैंड चलेगा। इस तरह 7 बैंड 7 बग्गियां ग्रुपों के आगे चलेंगी। और सबसे आगे जो चलेंगे, जो पूरे शिविर का सबसे नंबर 1, 2, 3 जो आएंगे शिविरार्थी, उनका एक विशेष झांकी चलेगी उनको लेकर। और साथ में जो 10 निर्जल उपवास वाले हैं उनके लिए भी एक झांकी चलेगी। और जो उपवास वाले चल सकेंगे उनके लिए भी झांकियों के प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, वो चलेंगे। अगर कुछ रह जाएंगे तो पीछे गाड़ी या बसें चलेंगी, उसमें आ पाएंगे। बाकी सब पैदल चलेंगे 2-2 की रो में। और यहाँ से प्रारंभ होकर सीधे हाथ को मुड़ेंगे और घटिया चौराहा से धूलियागंज चौराहे पर सारी चीजें खड़ी रहेंगी। और वहीं एक बहुत सुंदर जिनालय है धूलियागंज का मंदिर, उसके दर्शन करके पुनः उसी रो में आकर आगे बढ़ेंगे। बेलनगंज हमारा मुख्य मंदिर आएगा कचौड़ा बाजार का, उसमें आप जाके दर्शन करेंगे। और लौटते हुए
आपको बेलनगंज का चौराहे का मंदिर पड़ेगा, उसमें भी 2 मार्ग हैं, इसलिए उसमें अनुमति दे दी गई है। उसमें चढ़कर उतरकर सीधे शहर के अंदर, शहर का मार्ग आगरा वाले सुन लें, यहाँ से कचहरी घाट, दरेसी, दरेसी के बाद रावतपाड़ा, रावतपाड़े के बाद किनारी बाजार, और किनारी बाजार से फव्वारा, फव्वारा सिंधी बाजार, नूरी दरवाजा, राजा मंडी चौराहा, एमजी रोड, एमजी रोड होता हुआ हरी पर्वत और वापस मुख्य द्वार से यहाँ पर आएगा। पारना सुबह हो चुका होगा, इसके बाद भोजन प्रारंभ होगा जैसे जिसका समय होगा, लेकिन मध्याह्न 1 बजे समापन समारोह सभी का होगा, आप सबका और आगरा नगर के सभी श्रेष्ठीजन उस समापन समारोह में पधारेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। चेक कर लिया जाएगा, अगर नहीं हुए तो नहीं ले जाएंगे। चलिएगा, अब और कोई सूचनाएं यहां पर नहीं है, लेकिन हाँ, श्री अरुण जैन आगरा जहां कहीं भी हों वो आ जाएं। और लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, मुझे बताया गया मौन है क्या आज सबका? आज सबका मौन है, तभी बड़ी शांति है। लेकिन हाँ, नहीं, आपके पास एक अस्त्र है, तो शांति भंग करने का जरा जोर से बजाइएगा। कल मात्र 3 घंटे के लिए आप नहीं थे जिज्ञासा समाधान में। इतनी कमी खली, इतनी कमी खली, ऐसा लग रहा था थे यहाँ 500